नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास पत्र पत्रिकाओं पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जिसकी वजह से यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वह मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उससे रोज़ एक वीडियो मिलती रहे प्रैक्टिस क्लास की। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर देवीदत्त शुक्ल और सुमित्रानंदन पंत। तो कौन हो जाएंगे अतिथि संपादक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो विकल्प में है तद्भव, तद्भव, पहल, वसुधा या फिर बहुवचन। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है, वह है बहुवचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुवचन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1999 से। संपादक अशोक वाजपेयी ने किया था। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। यह अनियमित कालीन पत्रिका का भी प्रकाशन वर्ष 1999 से है, जो लखनऊ से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। यह साप्ताहिक पत्रिका है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश शंकर विद्यार्थी। यह 1910 में प्रकाशित हुआ था। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? नहीं किया है उसको बताना है। तो विकल्प में है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान या फिर उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो ये लोग किए हैं, जो हैं ये सभी लोग। 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निदेशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लिया था। इसके संपादन का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा गया था। सन जो है ना, अक्टूबर 1991 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। अक्टूबर 1951 में यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। इसकी पूरी व्याख्या हम कर दे रहे हैं। शिवदान सिंह जी ने इसके कुशल संपादन में आलोचना के 6 अंक निकाले। किसके? ये आलोचना पत्रिका के। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों में डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर शर्मा को इसके संपादन का भार सौंपा गया था। इन लोगों ने अप्रैल 1953 से लेकर 1956 तक 7 से लेकर 17 तक इसका संपादन किया था। 19 जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 तक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इनमें से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो विकल्प में है नया नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इससे संबंधित कौन नहीं है? तो दस्तावेज पत्रिका का संबंध जो है रामचंद्र तिवारी से नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दस्तावेज। अगला प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? वागार्थ पत्रिका के बारे में बताना है। तो विकल्प में है मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो वागार्थ पत्रिका जो है कोलकाता से प्रकाशित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न बताया, यह कोलकाता से प्रकाशित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाविद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है, वह कौन पत्रिका है जो भारतीय भाषाविद कोलकाता से प्रकाशित है? तो वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषाविद कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता द्वारा 1995 में शुरू हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका है। प्रारंभ में इसके संपादक जो थे रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर छोत्री थे। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक जो हैं शंभुनाथ हैं और प्रबंध संपादक जो हैं कुसुम खेमानी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वागार्थ। यह कोलकाता से निकलती थी और इसका सन है 1995। आगे वाले प्रश्न में इसका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो विकल्प में है कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो विकल्प में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। भारत मित्र यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ था। इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गर्दे तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों के संरक्षण मतलब निम्नलिखित इन लोगों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किसे कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है। जो विकल्प में नहीं है वो हो जाएगा भारत मित्र। भारत मित्र वह पत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। विकल्प में है कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। तो कौन सा एक असत्य है? इसमें एक असत्य भी है। तो कादम्बिनी पत्रिका के संपादक जो है मोहन राकेश नहीं बल्कि कौन थे? विष्णु नागर तथा राजेंद्र अवस्थी थे। इसके संपादक जो है विष्णु नागर तथा राजेंद्र अवस्थी थे, न कि मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा है वह? तो विकल्प में है धर्मयुग धर्मवीर भारती का, हंस राजेंद्र यादव का, तद्भव अखिलेश का, नया प्रतीक अमृतलाल नागर का। तो पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो है ऑप्शन डी, नया पत्रिका। नया पत्रिका पत्रिका के संपादक अज्ञे ने किया था। अन्य विकल्पों में यह युग्म जो है अशुद्ध है।
अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे। यह त्रैमासिक रूप से लखनऊ से निकलती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिलेश थे। यह लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका है जो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है। विकल्प में है कथाक्रम लखनऊ से, हंस नई दिल्ली से, वागार्थ कोलकाता से, नया ज्ञानोदय मुंबई से। तो एक स्थल जो है इसमें पत्रिका का वह असत्य दिया गया है, वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय मुंबई से नहीं, नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से होता था। इस पत्रिका का आरंभ जो है जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक चला, ज्ञानोदय नाम से। इसका प्रकाशन वर्ष 2003 में इसका पुनः प्रकाशन जो है ज्ञानोदय से, फिर ये नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हुआ है। पहले इसका नाम था ज्ञानोदय, बाद में 2003 में इसका पुनः जो नया नाम हुआ वो हुआ नया ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती, वह कौन पत्रिका है? तो विकल्प में है इंडिया टुडे हिंदी, तद्भव, नया ज्ञानोदय या फिर वागार्थ। तो इंडिया टुडे का हिंदी में प्रकाशन जो है 5 नवंबर 1986 को प्रारंभ हुआ था। यह मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं तथा ज्वलंत मुद्दे और प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, कौन थे? विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह थे प्रजा हितैषी के संपादक। इन्होंने इसको 1855 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित किया था, प्रजा हितैषी को। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी तथा 1863 ईस्वी में लोकमित्र नामक पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो विकल्प में है 1840 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1844 ईस्वी या फिर 1845 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1845 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है, कौन सा है? अभी बताया हमने, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र का नाम है प्रजा हितैषी। पिछले प्रश्नों में हमने देखा इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, तो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था बंगदूत समाचार पत्र? तो विकल्प में है 1826 ईस्वी, 1829 ईस्वी या फिर 1834 ईस्वी या फिर 1844 ईस्वी। तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो वही प्रश्न है 1829 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा संदेश
पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो विकल्प में है इलाहाबाद से, वाराणसी से, वर्धा से या फिर उज्जैन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा संदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद से। इलाहाबाद का अब नाम हो गया है प्रयागराज। इसके प्रथम प्रधान संपादक थे महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया था। वर्तमान में इस पत्र के संपादक जो हैं श्री विभूति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? तो समाचार सुधा वर्षण का बताना है तो विकल्प में है साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या फिर मासिक। तो ये हो जाएगा समाचार सुधा वर्षण जो है यह दैनिक समाचार पत्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के थे। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आज पत्र के प्रथम संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है बाबू शिव प्रसाद गुप्त, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, बाबू श्री प्रकाश जी या फिर बाबू राव विष्णु पराडकर। कौन हो जाएंगे? तो आज पत्र के प्रथम संपादक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू श्री प्रकाश जी। आज पत्र का प्रकाशन जो है 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था, जिसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। प्रथम संपादक की बात करें तो श्री प्रकाश एवं प्रधान संपादक जो थे पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न व्याख्या वाला आ गया। बाबूराव विष्णु पराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दैनिक जागरण। दैनिक जागरण है। अगला प्रश्न है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो आज पत्र का बताना है तो विकल्प में है 15 जनवरी 1920, 22 अप्रैल 1920, 2 जुलाई 1920, 5 सितंबर 1920। तो आज समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष है 5 सितंबर 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला जी हैं जो किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो विकल्प में है सुधा, इंदु, समन्वय या फिर मतवाला। तो निराला जी जो है इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मतलब है कि निराला जी सुधा से भी संबंधित हैं, समन्वय से भी और मतवाला से भी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, आप सभी लोग जान गए। निराला जी सुधा, मतवाला, समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। इंदु पत्रिका से संबंधित है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से निराला जी किस पत्रिका का संपादन किया है? अभी 3 पत्रिकाओं से का नाम बताया है जिसमें से इसमें एक है। तो निराला जी जो हैं मतवाला पत्रिका से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतवाला, समन्वय, सुधा इन सब के संपादन का कार्य किया है निराला जी ने। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो विकल्प में है गरगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत, निराला या फिर रमता जोगी। तो किस नाम से
लिखते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरगज सिंह वर्मा। नाम बदल के भी लेखक लिखते थे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो कौन है जयशंकर प्रसाद ने तो विकल्प के हिसाब से इंदु हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? अज्ञेय को बताना है, तो विकल्प में है विशाल भारत, दैनिक, दिनमान, ये सभी। तो अज्ञेय जो है किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनमान के रहे हैं। अज्ञेय जी हैं जो कई पत्रिकाओं का संपादन किए हैं, जिसमें दिनमान भी है। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। कौन थे प्रतीक पत्रिका के संपादक? तो प्रतीक पत्रिका के संपादक भी जो हैं अज्ञेय जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक के रूप में किन्हें ख्याति प्राप्त हुई है? तो अज्ञेय को मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया था? विशाल भारत में घासलेटी साहित्य किसकी रचना को कहा गया था? तो विकल्प में है उग्र की, अश्क की, प्रेमचंद की या फिर निराला की। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक जो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, कहने वाले कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। घासलेटी का अर्थ होता है निकृष्ट या फिर गंदा। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। प्रथम संपादक का नाम बताना है। तो विकल्प में है मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी या फिर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो विशाल भारत पत्र जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन 1928 ईस्वी में कोलकाता से हुआ था। इस पत्रिका के संस्थापक हैं रामानंद चट्टोपाध्याय तथा बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके प्रथम संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी और रामानंद चट्टोपाध्याय। कालांतर में अज्ञेय, मोहन सिंह सेंगर तथा श्री राम शर्मा भी इसके संपादक बने हैं। अगला प्रश्न, हंस का संपादन किया था, किसने किया था? तो विकल्प में है प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने। तो इन सभी ने हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताना है। तो इसके संस्थापक जो थे मुंशी प्रेमचंद जी थे और संपादन कार्य जो है कई लोगों ने किया था, प्रेमचंद के साथ शिवदान सिंह चौहान ने, अमृत राय ने। तो संस्थापक का पूछे तो प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम बताना है। तो ये वही प्रश्न है, प्रेमचंद हो जाएंगे, जिसका प्रकाशन जो बनारस से होता था।
हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से होता था। इसका सब देखिए, सब पक्ष से प्रश्न पूछा गया है। इसके संस्थापक कौन है, इसके संपादन का कार्य किसने किसने किया है, यह कहाँ से प्रकाशित होती है, किस सन में प्रकाशित हुई थी पहली बार, इस सभी पे प्रश्न बना है। तो इस सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजेंद्र यादव हंस के संपादक बने थे। तो राजेंद्र यादव कब बने थे हंस पत्रिका के संपादक? तो विकल्प में है 1980 से लेकर 2012 तक, 1985 से लेकर 2014 तक, या फिर 1986 से लेकर 2013 तक, या फिर 1987 से लेकर 2014 तक। तो राजेंद्र यादव जो हैं 1986 से लेकर 2013 तक जो है हंस पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो कौन पत्रिका है? तो विकल्प में है जागरण, विशाल भारत, सुधा, या फिर साहित्य संदेश। तो कौन सी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जागरण। यह मासिक पत्रिका नहीं है जागरण। मासिक पत्रिका नहीं बल्कि यह साप्ताहिक पत्रिका है। जबकि सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश यह सभी जो है मासिक पत्रिका थी। अन्य मासिक पत्रिकाओं में है जैसे उपन्यास हो गया, समालोचक है, इंदु है, मर्यादा है, ब्राह्मण, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं मासिक पत्रिकाएं हैं। और साप्ताहिक पत्रिकाओं में भारत मित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, प्रताप और कर्मवीर, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं साप्ताहिक थी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम बताना है। तो विकल्प में है हंस, आलोचना, रविवार और सरस्वती। 4 पत्रिकाओं का है, अनुक्रम लगाना है। तो डेट याद रहेगी तभी सही अनुक्रम लगा पाएंगे आप लोग। तो चलिए इन सब की हम डेट बता देते हैं। सही अनुक्रम होगा सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू हुआ था 1900 ईस्वी में, 1900 में। और हंस पत्रिका का संपादन 1930 ईस्वी में, 30 लिख दे रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा। आलोचना का 1951 ईस्वी, आलोचना है 1951 ईस्वी। और रविवार का जो प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। एक क्रम है इसका। अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सम्मेलन पत्रिका का बताना है। तो विकल्प में है दिल्ली, बनारस, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में गिरजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। यह त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।